जरा सोचिए, जहां सालों से अंधेरा था, जहां किसान बिजली के बिना फसलें सूखते देखते थे, अब वहीं से नई रोशनी की शुरुआत हुई है। कन्नौज के गड़ियापाह में आज बरसों से रुका हुआ सपना पूरा हुआ है, क्योंकि अब छाछठ गांव में बिजली की किल्लत खत्म होने जा रही है। गड़ियापाह पावर हाउस का भूमि पूजन हो गया है और लोगों के चेहरों पर खुशियां लौट आई हैं। आपको बता दें, कई सालों से बिजली के संकट से जूझ रहे गड़ियापाह और आसपास के गांव के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। गड़ियापाह पावर हाउस का भूमि पूजन होने से अब 66 गांव और करीब 6000 लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक कैलाश राजपूत ने भूमि पूजन किया। हालांकि इस दौरान एक चर्चा का विषय भी बना रहा। जब विधायक जी कुर्सी पर बैठकर भूमि पूजन कर रहे थे, वहीं पास में मौजूद एक्सीएन छिबरामू राजीव कुमार और एसडीओ सौरिक अरविंद कुमार जमीन पर बैठे दिखे। इस परियोजना के लिए ग्राम प्रधान किरण यादव ने 5 बीघा जमीन विद्युत विभाग के नाम दान की थी। यही कारण है कि अब गाँव में बिजली की स्थायी व्यवस्था संभव हो पाई है। याद दिला दें, 2 साल पहले इसी मांग को लेकर जितेंद्र सिंह राजावत और कल्लन चौहान के नेतृत्व में दुर्गा देवी तिराहे पर आमरण अनशन किया गया था। तीसरे दिन भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया और तत्कालीन एसडीओ संत कुमार वर्मा ने पहुंचकर अनशन खत्म कराया था। उस वक्त ग्रामीणों को दिन में केवल 2 से 4 घंटे बिजली मिल पाती थी। किसानों की फसलें सूख जाती थीं और खेतों में मोटरें बंद पड़ी रहती थीं। अब लोगों का कहना है कि अगर यह पावर हाउस जल्द चालू हो गया तो बिजली की परेशानी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। भूमि पूजन के मौके पर लोगों में खुशी साफ झलक रही थी। कार्यक्रम में अवधेश यादव, बंटी चौहान, जितेंद्र सिंह, कल्लन सिंह चौहान, प्रमोद मिश्रा, रामकिशन तिवारी, विनीत द्विवेदी, सुरजीत सिंह, गौरव सिंह, दीपू सिंह, आकाश भदौरिया, धीरज सिंह, अंशु तोमर और प्रमोद राजपूत समेत कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। गांव के लोगों ने कहा कि अब अंधेरा नहीं, उजाला ही उजाला फैलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जमीनी खबरें हर गांव तक पहुंचें, हर जगह पहुंचें, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को अपने दोस्तों और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। उपकेंद्र गड़ियापाह की स्वीकृति हम लोगों ने शासन से कराई है और इस योजना का नाम है बिजनेस प्लान 2025-26, मतलब निर्माण का हिसाब है। इसमें स्वीकृत बजट है 5.84 करोड़, क्षमता 2x5 MVA, प्रस्तावित फीडर 4 नंबर, लाभान्वित उपभोक्ता लगभग 6000 और शिफ्ट लोड लगभग 400 एम्पियर। ये प्लांट लगभग 6 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। इसमें हम सब जानते हैं सौरिक के फीडर से यहाँ बिजली आती है और सौरिक में बिजली आती है छिबरामऊ से। तो यहाँ इंटीरियर इलाका जो ज़िले का लास्ट भाग है, इसमें भारी संख्या में बिजली कभी मिलती ही नहीं और क्योंकि लाइन में फॉल्ट हो जाता है और 90% यहाँ के उपभोक्ता दुखी रहते हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था इस उपकेंद्र को बनाने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और ये उपकेंद्र का स्वीकृत हो गया, बजट हो गया और टेंडर भी हो गया, ठेकेदार भी है यहाँ और आज से काम प्रारंभ हो गया। लगभग 6 माह में बिजली विभाग का प्रयास होगा, ठेकेदार का प्रयास होगा, यहाँ पर ये कार्य प्रारंभ हो जाए। अब इससे जो भी नहर के इधर का इलाका कन्नौज जिले के बॉर्डर तक का है, तो ये इलाके में अब बिजली की आपूर्ति सही ढंग से मिलेगी। किसानों को सिंचाई की सुविधा होगी, माताओं बहनों को लेटने में जो गर्मी में दिक्कत होती है उसकी समस्या हल होगा और इसका दूसरा लाभ ये होगा कि इतना लोड सौर फीडर का कम हो जाएगा। तो नहर के उधर का जो इलाका है उन लोगों को बिजली पहले से ज़्यादा मिलने लगेगी। सौरिक में ब्लाक में वैसे भी लगभग 1/4 भाग में बिशुनगढ़ से कुछ भाग जोड़ दिया गया, तो निश्चित तौर से आगे चल के ये सकरावा की भी अलग से लाइन आएगी और वो जितना बड़ा सौरिक में बना है बिजली घर, उतनी क्षमता का सकरावा में भी बनेगा। जो बिजली विभाग की कार्य योजना थी मैंने उसको देखा है, तो निश्चित तौर से ये काम हुआ। उधर उमरदा में
भी संकट था, तो मर्दा के पास वाला बिजली घर तैयार हो गया। 1 सप्ताह में उसका उद्घाटन होगा। 220 kVA का बिजली घर 13वें विधानसभा में निर्माणाधीन है। मैं समझता हूँ वो 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, वो भी 13वां विधानसभा में बन रहा है। और ये सकरावा वाला भी मैं समझता हूँ जो अगला प्रोजेक्ट होगा वो सकरावा में सीधा लाइन 33,000 की वहाँ पे आएगी और वहाँ पर नया बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ चुनाव होने तक इस क्षेत्र की लगभग समस्याएं निपट जाएंगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बिजली मंत्री जी को बधाई देता हूँ और अपने जो बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी सभी का धन्यवाद करता हूँ कि सब लोग मेहनत करके हम लोगों के क्षेत्र में बिजली की अच्छी उपलब्धता कराने में सहयोग करें। धन्यवाद।